चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। केंद्र सरकार के लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। देश को कोरोना टीकाकरण से फायदा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022-23 तक का बजट लोकसभा में पेश कर चुके हैं और इसमें मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का भी निवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई। वित्त मंत्री ने कहा, मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट से किसान युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और इस विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का लक्ष्य है और 60 लाख नौकरी सृजित करने की क्षमता है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है और गरीबों का उत्थान हमारा मकसद। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि IT और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा जिस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में कहा गया कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ और वो बोनी की एक क्लास 1 टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में DTH सुविधा का प्रावधान रखा गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, वो अपने सिलेबस में फार्मिंग कोर्स को जोड़ें। गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2022 में ऐलान किया गया कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए योजनाएं लॉन्च होंगी। इसके अलावा लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। 2022-23 में PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इससे 48,000 करोड़ का फंड रखा जाएगा। सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में बजट के लिए चिप ई-पासपोर्ट बनाने का प्रावधान रखा गया। इस दौरान लोगों को यात्रा करने में भी सुविधा होगी। किसानों के MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी और MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में होगा। तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। बजट में डाकघरों के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं जिसमें ATM की सुविधा होगी और कोर बैंकिंग शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है, इसलिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। साल 2022-23 के बजट में हर घर नल योजना के विस्तार का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट होगी और जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। सीतारमण ने कहा कि AI तकनीक, ड्रोन तकनीक और सेमीकंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। 5G की लॉन्चिंग के लिए नई स्कीम लाई जाएगी। सभी गांव लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। कहा गया कि इस वित्त वर्ष से 5G सर्विस शुरू हो जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदारी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदारी पर खर्च किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58% ज्यादा है। सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत होगी। फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा जिसे RBI साल 2022-23 में चालू करेगा। डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया गया है। डिजिटल करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना में अगर ITR में गड़बड़ी हुई तो सुधार के लिए 2 साल का समय मिलेगा।
जीएसटी में बहुत ज्यादा सुधार होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टैक्स रेट में बड़ा बनाम संपत्ति पर सेटलमेंट नहीं होगा। सीतारमण ने कहा कि बजट में कपड़ा सस्ता किया गया और चमड़े का सामान भी सस्ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की कोशिश करने पर काम किया जाएगा। ऊर्जा की बचत पर भी काम होगा। वित्त मंत्री ने कहा बजट में नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड आईपीआर संभव होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। रत्न और आभूषण का कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर इस कस्टम ड्यूटी को 1 साल और बढ़ाई जा रही है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साल 22-23 के बजट में पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें आम बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट 22-23 पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। लोकसभा में साल 2022-23 का बजट पेश होने से पहले बजट की कॉपियों से भरा एक ट्रक संसद पहुंचा। विकास को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। केंद्र सरकार के बजट पर विदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा वर्तमान बजट में 2 साल के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया। कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बजट को बताया दिशाहीन। कहा बजट से आम आदमी हुआ हताश। अशोक अरोड़ा ने कहा कि बजट से लोगों को उम्मीद होती है कि आम नागरिक को राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई दर बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,67,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 1192 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 15,140 नए मामले आए सामने। 45,648 लोग डिस्चार्ज हुए। 103 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,563 केस, 19 मरीजों की मौत। एक दिन में 5,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 1155 नए केस, 2 मरीजों की मौत। एक दिन में 1900 से ज्यादा मरीज रिकवर। फरीदाबाद में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 219 नए संक्रमित, 900 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से को दी मात। एक संक्रमित की मौत। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 169 मामले सामने आए। 163 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 500 के पार। सोनीपत में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 181 नए मामले आए सामने। 391 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 1300 के पार। इस साल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 273 नए मामले आए सामने। 419 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केस 1300 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 55 नए मामले आए सामने। 153 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 1100 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 155 नए मामले आए सामने। 377 मरीज हुए रिकवर। फतेहाबाद में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान छात्रों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से सभी स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश दिए। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए। स्कूल प्रबंधक ने छात्रों को गेट पर रोककर उनके हाथ सैनिटाइज किए और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखकर क्लास में एंट्री दी। महामारी के मार के चलते हरियाणा में 1 महीने बाद फिर स्कूलों में रौनक लौटी। प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक के करीब 12 लाख बच्चों को स्कूल खुले हैं। बच्चों को कोरोना के नियमों के पालन के साथ प्रवेश दिया गया। स्कूल खुलने पर बच्चों में काफी खुशी दिखाई दी।
तोशा में 1 जनवरी को पहाड़ धसकने से मामले में गठित कमेटी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम ने पहाड़ी पहुंचकर जायजा लिया। गोलाचीका के अंदर कैथल परियाला स्टेट हाईवे पर शहीद उधम सिंह चौक पर किसान नेता ने आमरण अनशन किया। युवा किसान नेता ने अपने ही किसान साथियों व प्रशासन के साथ मिली भगत कर करोड़ों रुपए की भूमि हत्याने का आरोप लगाया। हांसी में भगत सिंह रोड पर स्थित सिद्धिविनायक ग्राहक सेवा केंद्र के 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज जारी की। सिरसा के गांव मुसाहिबवाला के निकट तेज रफ्तार बस की टक्कर लगने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फरीदाबाद की स्टेट क्राइम की टीम ने एक 80 साल के बुजुर्ग को उसके परिजनों से मिलवाने का काम किया। परिजनों ने स्टेट क्राइम के सदस्यों का आभार जताया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर 7 साल की बच्ची की अचानक से मौत हो गई। इसका वीडियो सामने आया जिसमें गली में खेल रहे बच्ची की मौत के मुंह में समा गई। कैथल में लगातार चौथी लावारिस डेड बॉडी मिलने से शहर में दहशत का माहौल, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। 1 महीने में 4 डेड बॉडी मिल चुकी हैं, जिससे कि 2 मृतकों के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। रुतला के गांव प्याला से लेकर सीकरी गांव तक सड़क टूटी हुई है। वहीं लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इसे रोड को ठीक किया जाए। रेतिया में चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर हाथ साफ किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया। करनाल के तराबड़ी के अंदर गैंगवॉर हुआ, जिसमें एक युवक को गोली लगी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के दोस्तों ने बताया कि पुरानी रंजिश के तहत हमला किया गया था। घायल युवक जबरा ग्रुप का है और जबरा गैंग और नरेश अंजन थली गैंग के बीच काफी लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। जबरा काफी समय से पहले से पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था और नरेश अंजन थली अभी जेल में है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 युवकों को गोली लगी है। आसपास के लोगों ने भी गोलियों की आवाज सुनी। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बल्लभगढ़ में एटीएम में छेड़छाड़ कर पैसे निकालने के आरोप में चावला कॉलोनी चौकी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मेवात निवासी कैफ और रफीक के तौर पर हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को बीते दिनों कोर्ट के अंदर पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल और 2000 रुपए की नकदी बरामद की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस को चकमा देकर भागे पंजाब के तरन तारण के रवि, उसकी पत्नी वरिंदरदीप कौर और चंडीगढ़ निवासी करण भगत को हरियाणा ने सोनीपत पुलिस के हत्थे से चढ़ गए। गुरुग्राम में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें अमित नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश अमित कुमार मानेसर कासन गांव के अंदर हत्याकांड का आरोपी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे तराबड़ी की नीलोखेड़ी के बीच उस वक्त चीख पुकार मच गई जब सड़क हादसे में 2 कारें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हादसे में एक व्यक्ति रामपाल घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही 2 कारों की ओवरटेक करते समय टक्कर हुई है। टक्कर लगने के बाद एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी कार जीटी रोड के दूसरी तरफ चली गई। दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत रही कि जीटी रोड पर दोनों तरफ से कोई वाहन नहीं आ रहा था, लेकिन हादसे की वजह से जीटी रोड जाम हो गया। वहां पर जोगाधरी में सुबह के वक्त आसमान में कोहरा छाया रहा। इस दौरान वाहन चालकों से भरी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कोहरा फसलों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है। वहीं जिले में भारी ठंड की वजह से लोग घरों में बैठे हैं। फरीदाबाद में सुबह कोहरे की वजह से 50 मीटर की दूरी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। बल्लभगढ़ में सर्दी के इस मौसम में सबसे ज्यादा दूसरी बार कोहरा देखने को मिला। कोहरे ने जहां ठंड को बढ़ा दिया, तो वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली।
तो यमुनानगर में कोहरे के प्रकोप जारी है, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, दुकानदार भी दुकानों के आगे अलाव जलाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। यमुनानगर में कोहरे और धुंध के चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धुंध में वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी गति से चलाने को मजबूर है। जींद में कोहरे और धुंध के चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुंध में वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी गति से ले जाने को मजबूर है। फतेहाबाद में धुंध और कोहरे का कहर। फतेहाबाद में रतिया रोड पर करीब आधा दर्जन वाहनों की भिड़ंत हुई। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के अंदर अब भी ठंड का कहर जारी है। फरवरी में देश के अधिकतम हिस्से में सामान्य से कम तापमान रहने की उम्मीद है। देश में कुछ राज्यों जैसे पंजाब हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों को छोड़कर जहां सामान्य से अधिक बारिश की होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के 3 फरवरी के दिन बारिश की संभावना। वहीं यहां फरवरी महीने की शुरुआत में तापमान 20 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में फिर कोहरे और धुंध की जबरदस्त मार। सुबह विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हुई परेशानी। अगले कई दिन शीतलहर चलने का भी अनुमान। तो वहीं पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के अगले 2 दिन ठंड वाले बने रहेंगे।